अब तक हमने जाना, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवतम प्राचीन हिंदू ग्रंथ से ली हुई यह किंवदंती उतनी ही सत्य है जितना कि हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व। हम अपनी मनचाही किसी भी चीज की अगर कल्पना कर सकते हैं तो हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही मौजूद है। जेनेसिस के शब्दों में आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पहले से ही पूर्ण हो चुका है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। नमस्कार, मैं क्रांति और आप सुन रहे हैं KB मिसलेनियस। शक्ति और सृजन के दूसरे भाग में हम जानेंगे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार कैसे बनाएं। अपना संसार हम इस तरह बना सकते हैं जिससे वह अदृश्य में पहले ही पूरी तरह निर्मित हो चुका है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। हम बात कर रहे थे उस युवती की जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की बहुत लंबे अरसे तक तलाश की थी, पर उसे कोई भी नौकरी मिल नहीं रही थी। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि नौकरी उसकी ओर आ रही है और वह उसके लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसको एहसास हुआ कि नौकरी के लिए हताशा में से एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। दरअसल उसे अपनी नौकरी होने की कल्पना करनी थी। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी जैसे सुबह जल्दी उठना, अलार्म लगाना और फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया था कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोला। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। क्रिश्चियन डी लॉजन कहते हैं, जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं यह तय करने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक से ज्यादा सामानों को इस्तेमाल करना होगा। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है।
और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए पर्याप्त जगह है या उसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हुए हैं? क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके पास होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे हुए होते, है ना? क्या आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? क्या आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं? पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय आपके चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें, दिल से महसूस करें जैसे आपको आपकी अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंग मंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं और थोड़ी बचकानी भी, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में एक घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती तो वह हर बार यही कल्पना करती कि उसे उसका मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीरें लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहन कर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डन था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। और जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद मॉर्गन घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें और इसे देखें और सुने। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलावे आए। वह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने का सही प्रक्रिया का प्रयोग किया तो उसे तुरंत फल मिलने लगा। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल मोहगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स भी की। उसने लंच ब्रेक में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान ले कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में
अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप अपने पुराने संसार में नहीं हैं, जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है। भले ही आप इसे इस समय देख नहीं सकते, पर जान लें यह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनजानी चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती हैं। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं। साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम भी महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा कर लें। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। उनका स्पर्श महसूस करें, उसका स्वाद लें और उसकी गंध भी लें। उसको देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं, जिसमें आपकी मनचाही चीजें मौजूद होती हैं। भले ही आप उन चीजों को इस समय न देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेंगी और जल्दी मिलेंगी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगला अध्याय है भावना सृजन है। इस अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।